मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। रविवार की वो शाम जब ये शब्द देश तो क्या विदेशों तक में भी गूंज गए। हर ओर चर्चा हुई मोदी सरकार 3.0 की, लेकिन इसी के साथ एक और चर्चा बहुत ज्यादा तेज थी और वो थी मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्री और जातियों का पूरा गुलदस्ता। दरअसल देश में रविवार को मोदी सरकार 3.0 बन चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी यूपी के कई चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। जाहिर है, इससे साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जाति समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। मोदी कैबिनेट 3.0 में यूपी के कई लोगों ने केंद्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें दलित, ओबीसी, क्षत्रिय, जाट और ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देकर जातियों का एक पूरा गुलदस्ता सजाने की कोशिश की गई है, ताकि किसी भी वर्ग में कोई नाराजगी न रह पाए। चाहे अवध हो या पूर्वांचल, चाहे पश्चिमी यूपी हो या रुहेलखंड, किसी भी इलाके को छोड़ा नहीं गया है। सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। जयंत चौधरी से लेकर अनुप्रिया पटेल तक सबके जरिए कोई न कोई कोशिश आपको नजर आ ही जाएगी। सबसे पहले बात राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह की, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि यूपी में क्षत्रिय समुदाय के वोटों पर पकड़ बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने अवध क्षेत्र से राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह को जगह दी। राजनाथ सिंह तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं, तो वहीं कीर्तिवर्धन सिंह को भी इस बार मौका दिया गया है। वहीं बीजेपी ने ओबीसी चेहरे बीएल वर्मा, जो कि ब्रज क्षेत्र से आते हैं, उन्हें भी सरकार में मंत्री पद दिया है, जो कि लोध जाति के हैं, और ये दूसरी बार है जब उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पदभार सौंपा गया है। अब बात अगले चेहरे पंकज चौधरी की, जिन्हें एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है, जो कि महाराजगंज सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं और इनका क्षेत्र है गोरख क्षेत्र। यानी कि मोदी कैबिनेट में पूरा ध्यान एक एक क्षेत्र, एक एक जाति और एक एक चेहरे का रखने की कोशिश की गई है। वहीं अगर आप बांसगांव की बात कर लीजिए तो यहाँ से चुनाव जीते कमलेश पासवान को भी केंद्र में जगह दी गई है। कमलेश पासवान जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहली बार मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ अगर आगरा की बात कर ले तो यहाँ से चुनाव जीत कर आए एसपी सिंह बघेल, जो कि दलित जाति से आते हैं। वहीं मिर्जापुर से चुनाव जीत कर आए अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। वो पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। वहीं अगर आप आगरा की बात कर लीजिए तो यहाँ से चुनाव जीत कर आए एसपी सिंह बघेल दलित जाति से आते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि यूपी में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने, लेकिन अभी से ही बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसकी बानगी मोदी कैबिनेट में भी नजर आ रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद को दिया गया था और उन्होंने भी बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरते हुए चुनाव जीतकर एनडीए की झोली में सीट डाल दी। अजय मिश्र टेनी, महेंद्र नाथ पांडे जैसे चेहरों के चुनाव हारने के बाद जितिन प्रसाद एक बड़े ब्राह्मण चेहरे मोदी कैबिनेट में माने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को महज इस बार 33 सीटें मिली, जबकि एनडीए को कुल 36 सीटें, जो कि अकेले समाजवादी पार्टी की 37 सीटों से भी कम है। लेकिन फिर भी मोदी कैबिनेट को अगर आप देखें तो ये साफ होता है कि किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश को, यहाँ के जाति समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए अभी से ही कोशिशें शुरू कर दी हैं, उसका कितना फायदा तब जाकर मिलता है, क्योंकि अभी से ही बीजेपी ने 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर दोहराया ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।